औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौजू खिसाल के अंदर मौजूद वो हदीस है कि जिसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जो इंसानों में शुमार नहीं होते। मेरे मौला ने फरमाया 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जो इंसानों में शुमार नहीं होते। सबसे पहले वो है कि जो मिसवाक नहीं करते। फरमाया मिसवाक ना करने वाला इंसानों में शुमार नहीं होता। तंग जगह पर 4 जानू होके बैठने वाला। और तीसरे नंबर पर बेमानी अफ़आल अंजाम देने वाला, यानी बिला वजह कोई काम ही ना हो और इंसान ऐसे ही अफ़आल अंजाम दिए जाए, कोई काम किए जाए। बगैर इल्म के बहस करने वाला, अपने आप को बिला वजह बीमार समझने वाला। और आप देख लीजिए हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की बहुतात है जो अपने आप को बीमार समझते हैं। रोज़ा नहीं रखा हो, मैं जी बीमार हूँ। नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं जी बीमार हूँ। फलां काम नहीं करे, ओ जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा, बगैर किसी मुसीबत के परेशान होने वाले, मतलब कोई परेशानी भी नहीं है लेकिन हर वक्त टेंशन में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फरमाया कि हक बात में अपने साथियों की मुखालफत करने वाले, यानी हक बात में अगर अपने दोस्त की हिमायत नहीं करता तो फरमाया वो इंसान नहीं है, जबकि बाकी लोग उसके साथ मुत्तफिक हो, उसकी हिमायत कर रहे हो। और फरमाया अपने आबाओ अजदाद पर फख्र करने वाले, जबकि उसके आबाओ अजदाद नेक काम करने वाले ना हो। कई लोगों को देखा है कि वो अपने आबाओ अजदाद पे बिला वजह ही फख्र कर रहे होते हैं। हालांकि फॉर एग्जांपल अगर किसी का वालिद नमाज नहीं पढ़ रहा या रोज़ा नहीं रख रहा या सच नहीं बोल रहा या कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर फख्र करने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया बिला वजह अपने आबाओ अजदाद पर जो फख्र करे तो वो भी इंसानों में शुमार नहीं होता। उसके बाद फरमाया कि ऐसे अशखास, ये 8 किस्म के जो लोग हैं, इनकी मिसाल अखलीज नामी घास की तरह है जिसके ऊपर से छाल उतार ली जाए और गोदा तक पहुंचा जाए। और फिर फरमाया कि इनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद के सूरह मुबारक फुरकान की आयत नंबर 44 के अंदर कि इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला, यानी ये जो लोग हैं ये तो चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी बदतर हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ये 8 जो बातें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाई है, इनसे बचे, परहेज करें। यानी मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ ताकि याद रहे। पहले नंबर पे मिसवाक न करना, तंग जगह पर 4 जानू होकर बैठना, बेमानी अफ़आल अंजाम देना, बगैर इल्म के बहस करना, अपने आप को बिला वजह बीमार समझना, बगैर किसी मुसीबत के परेशान होना, हक बात में अपने साथियों की मुखालफत करना, और 8वें नंबर पर अपने आबाओ अजदाद पर बिला वजह फ़ख्र करना। अल्लाह करीम हमें इन 8 बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में सच्चा और हकीकी मुसलमान बनने की सआदत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।